मार्ग में चलते समय कुछ व्यक्तियों को विशेष सम्मान देना चाहिए, जैसे रथ या वाहन में बैठा व्यक्ति, 90 वर्ष से अधिक आयु का वृद्ध, रोगी, सिर पर भार उठाए व्यक्ति, स्त्री, वेदपाठी, ब्रह्मचारी, राजा और विवाह में वर। इन सभी को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए। यदि ये सभी एक स्थान पर उपस्थित हो तो स्नातक ब्राह्मण और राजाज्ञ से अधिक माननीय माने जाते हैं, और इनमें भी राजा को चाहिए कि वह स्नातक ब्राह्मण का सम्मान करे। सच्ची श्रेष्ठता जन्म से नहीं, बल्कि ज्ञान, आचरण और गुणों से निर्धारित होती है। पदवी और गुरुजन का महत्व। मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 138 से 160 में शिक्षकों के प्रकार और उनके सम्मान का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो शिष्य का उपनयन कर उसे वेद सहित उसके रहस्यों का ज्ञान देता है, वो आचार्य कहलाता है। जो ब्राह्मण वेद का कोई एक भाग या कोई अंग, जैसे व्याकरण या ज्योतिष, जीविका के लिए पढ़ाता है, वो उपाध्याय कहलाता है। जो गर्भाधान आदि संस्कार कराता है और बालक का पालन पोषण करता है, वो गुरु कहलाता है। और जो यज्ञों का अनुष्ठान कराता है, वो ऋत्विज कहलाता है। वेद का शुद्ध अध्यापन कराने वाला माता पिता के समान पूजनीय होता है। उसके प्रति कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। कहा गया है, उपाध्याय से आचार्य 10 गुना श्रेष्ठ, आचार्य से पिता 100 गुना श्रेष्ठ और माता पिता से भी आचार्य 1000 गुना अधिक पूज्य है। पिता शरीर का जन्म देता है, परंतु गुरु ज्ञान का, ब्रह्मा का जन्म देता है। इसीलिए गुरु को पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। माता पिता द्वारा दिया गया जन्म नश्वर शरीर का होता है, किंतु आचार्य द्वारा दिया गया ज्ञान अजर और अमर होता है। जो उपाध्याय थोड़ा या अधिक ज्ञान देता है, उसे भी गुरु के समान सम्मान देना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण बालक भी हो, परंतु धर्म और वेद का ज्ञान देता हो, तो वह वृद्ध पिता के समान सम्माननीय है। यहां एक गहरा संदेश दिया गया है। वृद्धता उम्र से नहीं, बल्कि ज्ञान से होती है। न अधिक आयु, न श्वेतकेश, न धन और न ही संबंध, बल्कि वैदिक ज्ञान ही वास्तविक श्रेष्ठता का आधार है। जैसे काठ का हाथी और चमड़े का मृग केवल नाम मात्र के होते हैं, वैसे ही बिना ज्ञान का ब्राह्मण भी निष्फल है। इसलिए सच्ची श्रेष्ठता ज्ञान, आचरण और साधना में है। धर्म का उपदेश भी कभी किसी के मन को दुखाकर नहीं देना चाहिए। हमेशा मधुर, कोमल और शांत वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जिसका मन और वाणी शुद्ध हो, वही व्यक्ति वैदिक कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त करता है। गुरु केवल शिक्षक नहीं, वे जीवन को दिशा देने वाले सच्चे पथ प्रदर्शक है। वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी मनुष्य का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी है और सबसे बड़ा आभूषण भी। मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 161 से 163 में वाणी के महत्व को अत्यंत गहराई से समझाया गया है। कहा गया है, मनुष्य को अत्यंत दुखी होने पर भी किसी के हृदय को चोट पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाए तो वे लौटते नहीं, पर उनके घाव जीवन भर रहते हैं। ऐसी बातों का विचार भी नहीं करना चाहिए जिनसे किसी दूसरे का अहित हो, और जो वचन समाज में भय, घबराहट या अशांति फैलाए, उन्हें तो कभी मुख से निकालना ही नहीं चाहिए। सच्ची वाणी वही है जो सत्य हो, हितकारी हो और मधुर हो। इसके साथ ही मनुष्य को सम्मान से मोहित नहीं होना चाहिए। सम्मान को विष के समान समझकर उससे सावधान रहना चाहिए और अपमान को अमृत की तरह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपमान से विचलित नहीं होता, वो इस संसार में सच्चा सुख प्राप्त करता है। वो सुख से सोता है, सुख से जागता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। और जो उसे अपमानित करता है, अंततः वही नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी वाणी को संयमित, मधुर और कल्याणकारी बनाइए, क्योंकि आपकी वाणी ही आपका चरित्र बताती है। कर्म पर बल। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही बनता है। मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 168 से 175 तक कर्म के महत्व को अत्यंत स्पष्ट रूप से बताया गया है। कहा गया है, गर्भाधान से लेकर उपनयन संस्कार तक सभी नियमों का पालन करते हुए द्विज को गुरुकुल में रहकर वेदों के अध्ययन के योग्य बनने हेतु तप करना चाहिए। तप, व्रत और अनुशासन ये केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को ऊंचा उठाने के साधन हैं।
इन्हीं के माध्यम से मनुष्य वेद और उपनिषदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वेद पढ़ने की इच्छा रखता है उसे निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि वेदों का अध्ययन ही ब्राह्मण का सर्वोच्च तप माना गया है। यहां तक कहा गया है कि जो द्विज पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करता है, वह भी महान तपस्वी माना जाता है। लेकिन और जो द्विज वेदों का त्याग कर केवल अन्य कार्यों में लगा रहता है, वह जीवित रहते हुए भी अपने कुल सहित शूद्र समान हो जाता है। शास्त्रों में द्विज के 3 जन्म बताए गए हैं। पहला माता से जन्म, दूसरा उपनयन संस्कार से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा से। इनमें उपनयन से प्राप्त ब्रह्मा जन्म सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जहां गायत्री को माता और गुरु को पिता का स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही वह है जो वेदों का ज्ञान देकर जीवन को दिशा देते हैं। उपनयन संस्कार के बिना बालक को वैदिक कर्मों का अधिकार नहीं होता और उससे पहले उसे शूद्र के समान ही माना गया है। इसलिए उपनयन के पश्चात ब्रह्मचारी को नियम, संयम और व्रत का पालन करते हुए विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर अनुशासन और तप के द्वारा अपने जीवन को महान बनाता है। अंततः ये शिक्षाएं हमें यही संदेश देती हैं कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म, अनुशासन और ज्ञान से ही मनुष्य महान बनता है।